हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर से हम इलेक्ट्रिकल का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम टॉपिक जो लेके आए हैं वो है इलेक्ट्रिक वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है। और आपसे फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बड़ा पूरी तरीके से आपको देखना है और कंपटीशन के पर्पज़ से आपको तैयार करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या फिर आपको कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखकर या प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करके मेरे पास भेज सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका इलेक्ट्रिक वर्क। तो पहले इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो क्या होता है वो देखें हम। तो पहले स्टार्ट करने हम इलेक्ट्रिक वर्क। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, जैसे नाम है इलेक्ट्रिक और वर्क। इलेक्ट्रिक से मतलब होता है सप्लाई और वर्क से मतलब होता है कार्य। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपका ये है टॉपिक का जो है वो क्लियरेंस हुआ कि किसी भी डिवाइस को हम जब सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद वो है ऑटोमेटिक अपने डिस्प्लेसमेंट या फिर अपना कुछ एक वर्क करने लग जाती है, तो वो आपका इलेक्ट्रिक वर्क होता है। जैसे कि आपका फ़ैन है, फ़ैन को हमने सप्लाई दी तो पंखा अपने क्या करने लग गया, वर्क कार्य करने लग गया। जैसे कि आपकी सिंगल फेज मोटर या 3 फेज मोटर है, उसको हमने सप्लाई दी, इलेक्ट्रिक दिया तो कार्य करने चलने लग गई, तो क्या हुआ, उसका कार्य हुआ। तो इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब समझ में आया होगा। किसी भी डिवाइस को जब सप्लाई दी जाती है तो वह काम करने लगे, एक चलने लग जाए या अपना विस्थापन करने लगे, या तो क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक वर्क। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक वर्क को क्लियर किया। अब थोड़ा सा यहाँ देखना है आपको कि क्या होता है। यह दो वेक्टर राशि का प्रोडक्ट होता है जो स्वयं अदिश राशि है। देखो बच्चों, यह एक वेक्टर का मतलब होता है सदिश। ये दो सदिश राशियों का क्या है, गुणनफल होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। गुणनफल होता है जो स्वयं एक स्केलर क्वांटिटी है। स्वयं कैसी है, एक अदिश राशि होती है। तो बेसिकली सदिश और अदिश के बारे में आप जानते होंगे। सदिश जो होता है, वेक्टर जो होती है, वह अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताती है, जबकि अदिश जो होता है, स्केलर जो होता है, आपका मैग्नीट्यूड बताता है लेकिन डायरेक्शन नहीं। तो थोड़ा सा हमने ये भी जाना कि सदिश और अदिश क्या होता है। नेक्स्ट, यह बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। तो इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे W से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं कार्य। कार्य जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग जो होता है, विद्युत के अनुसार जो होता है, विभव व आवेश का गुणनफल होता है। तो जैसे यहाँ लिखा है V बराबर W इक्विवेलेंट V गुणा Q। तो कार्य को यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अनुसार कार्य जो होता है विभव और आवेश का गुणनफल होता है। बच्चे ध्यान रखना है। अब आता है इसका मात्रक। तो मात्रक क्या है, इसका मात्रक वोल्ट क्यूलम हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। एसआई बेस यूनिट है, देखो जूल इसकी एसआई यूनिट होती है। एफपीएस में फुट पाउंड होती है और सीजीएस में अर्ग होती है। और मीटर 1 जूल बराबर 1 मीटर न्यूटन होता है और 1 अर्ग बराबर सेंटीमीटर डाइन होता है। तो यहाँ 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। तो बच्चे ध्यान रखना, इसके यूनिट्स में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, यहाँ से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो अगर आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ते हो और अपना प्रैक्टिकलाइज करते हो तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाओगे। तो और देखें यहाँ पर इसका जो डायमेंशंस होता है, बिमी सूत्र होता है M1 L2 और T-2 होता है। यह एक अदिश राशि है। सामान्यतः वर्ग जो होता है W बराबर F इंटू S बराबर MA/S। आपको पता है F बराबर क्या होता है, MA बाई फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण और विस्थापन। तो W बराबर FS बराबर MA/S। नेक्स्ट, इसका मान जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो जो वर्क होता है इसका मान वर्क का पॉजिटिव धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ध्यान रख लेना बच्चा आपको। नेक्स्ट है बेसिक नॉलेज। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानते हैं और इसके बारे में।
जब बल किसी भी वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब किसी वस्तु की रेस्ट पोजीशन में परिवर्तन करे। कोई वस्तु स्थिर है, मान चलते हैं, और उसकी स्थिति में परिवर्तन करे या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करता हो तो उसे कार्य कहते हैं। देखो बच्चों, तो और एक परिभाषा निकल के आई आप लोगों के सामने। तो जब बल किसी भी वस्तु की रेस्ट, कोई वस्तु है वो अगर वो रेस्ट अवस्था में है या फिर वो गतिशील है तो लेकिन उसके वेग में क्या कर दे, कम या ज़्यादा। जैसे कि मान चलो कोई पत्थर रखा है, उस पत्थर में ऐसे ही एक ठोकर मारी जाए कि वो पत्थर आगे की ओर चलता जाए तो वह कार्य कहलाएगा। और अगर कोई पत्थर, मान के चलो स्टोन है, अगर वो पहले से ही रोटेट कर रहा है और उसकी गति पहले की अपेक्षा कम या ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होगा, आपका कार्य होगा। तो यहाँ इसको दिखाया गया, देख लो। फिर देखें यहाँ पर, जब वर्क बल थोड़ा सा यहाँ, जब वर्क बल डायरेक्शन में हो तो यह उपयोगी होता है। तो वर्क कैसा हो, बल डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, उपयोगी होगा। नेक्स्ट देखें, यदि फोर्स की डायरेक्शन वस्तु के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से अलग हो तो किया गया वर्क होगा, किया गया कार्य होगा। तो ध्यान रख लेना, यदि कोई वस्तु पर यदि कोई बल जो है डायरेक्शन जो है वस्तु के विस्थापन की डायरेक्शन से अलग हो तो किया गया कार्य कितना होगा, W/F/s/cos थीटा। बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट, ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। यदि किसी वस्तु या गाड़ी को धरातल के समांतर या क्षैतिज के समांतर खींचा जाए तो वस्तु उसी धरातल पर डिस्प्लेस कर दी है। तो यहाँ देख लेना, W/F/s फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो अगर ये पोजीशन बनती है, यदि कोई वस्तु गाड़ी के धरातल प्लेन के समांतर पैरेलल या क्षैतिज के समांतर खींची जाए तो डायरेक्शन डिस्प्लेस, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। और उनके मध्य बनने वाला एंगल जो कितना होता है, 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो W/F/s होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये सबसे ज़्यादा किया हुआ कार्य इसी पर ही पॉइंट पर होता है। और देखें, यदि सेम डायरेक्शन में रन कर रही, एक समान या एक जैसी डायरेक्शन रन कर रही गाड़ी में अपोजिटिव एक फोर्स लगाया जाए, एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाया जाए, थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाती है। इस कंडीशन में वस्तु पर लगने वाला बल एवं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एक दूसरे को अपोजिटिव होता है और दोनों डायरेक्शन में बिटवीन 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो बच्चों ध्यान रख लेना, एक दूसरे अपोजिटिव बल लगाया जाए तो W/F/s माइनस वैल्यू निकल के माइनस में उसका किया हुआ कार्य क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो सब बातें नोट करने वाली हैं आप लोगों की। नेक्स्ट देखें, यदि m मास की ऑब्जेक्ट, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, h ऊंचाई से गिराई जाए तो पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण के g के कारण वस्तु पर कार्यरत बल F/mg होता है और गुरुत्वीय त्वरण बल द्वारा किया गया कार्य W/mgh होता है। तो यहाँ पर भी आपके कई बार डाटा दे दिए जाते हैं और उस बेस पर आपका फॉर्मूला के माध्यम से आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखें, यदि वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के विस्थापन डायरेक्शन लंबवत हो तो θ/90 डिग्री तो किया गया कार्य 0 होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखें, जब किसी ऑब्जेक्ट खींचते हैं, जब कोई वस्तु को हम खींचते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, जब किसी वस्तु को खींचते हैं तो गुरुत्वीय बल mg द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, θ/90 डिग्री होगा। इस कंडीशन विस्थापन के लिए घर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। तो इस कहने का मतलब कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा, θ/90 डिग्री होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF प्रभाव से विद्युत धारा प्रवाह होना वैद्युत कार्य कहलाता है। तो ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रिक सर्किट के अकॉर्डिंग अगर उसकी परिभाषा देखी जाए तो इलेक्ट्रिक कार्य क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF प्रभाव से विद्युत प्रवाह होना वैद्युत कार्य कहलाता है। तो ये कार्य था, कार्य से संबंधित आप लोगों ने कई स्टेटमेंट जाने, लेकिन इलेक्ट्रिक पर्पज़ से बच्चों ध्यान रखना है, कई बार क्या खूब इस पे क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो इसकी यूनिट्स पूछी गई है और कई बार इस पर क्वेश्चंस बना के दे दिया जाता है कि जैसे कि कोई कंडक्टर, उस कंडक्टर पर 5 वोल्ट, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर पर +5 वोल्ट पोटेंशियल है या विभवांतर या विभव है और उस पर आवेश +5 कूलम है। तो बताइए कि उस कंडक्टर पर किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको पता है V
W बराबर V इंटू क्यू। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 25। अब कार्य है तो जूल, तो 25 जूल कार्य होगा। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर है क्या चीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक का मतलब होता है सप्लाई। जब किसी भी कंडक्टर को हम लोग सप्लाई देते हैं तो उसमें एक पावर जनरेट होती है, और वह पावर जो होती है वह वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर के मल्टीपल के इक्वल होती है। कहने का मतलब है P इक्विवेलेंट VI cos फाई। अब आपको पता चल गया कि पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि किसी भी कंडक्टर को मैंने जस्ट इमेज करो सप्लाई दी, और जब सप्लाई दी जाएगी तो उस समय उस सप्लाई में प्रेजेंस होगा आपका वोल्टेज, प्रेजेंस होगी आपकी करंट, और प्रेजेंस होगी आपका पावर फैक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जब सप्लाई दी जाती है तो उस सप्लाई जब दी जाती है तो कंडक्टर में वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है आपका पावर। तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। कंडक्टर को सप्लाई दी, सप्लाई जब देते हैं कंडक्टर को तो उस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर का गुणनफल जो होता है वह जो गुणनफल होता है वही आपका इलेक्ट्रिक पावर होता है। तो बेसिकली थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा हम बनाएं तो देखें, यहाँ समझा रखा है और दिया है मैंने। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई विद्युत परिपथ है, उसमें इलेक्ट्रिक सोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा प्रवाह के लिए किए गए वर्क की दर ही इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। तो यहाँ से भी एक सामान्य सी परिभाषा हम लोगों ने बनाया और बताया और कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, या ऐसे ही बोल सकते हैं एकांक समय में क्षय होने वाली ऊर्जा का मान ही इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। कोई एक समय में, कोई भी एक समय में लॉस होने वाली एनर्जी, कोई एक समय में लॉस होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। इलेक्ट्रिक पावर जो होती है P या W से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, स्टीम इंजन में के जनक जेम्स वाट के सम्मान में ऐसा यूनिट वाट मानी जाती है, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है, यदि सर्किट में T समय तक करंट फ्लो के लिए ऊर्जा अर्थात किया गया कार्य W हो तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी। तो P = W/T। P जो वर्क W जो है आपका वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई विद्युत परिपथ में उसमें किया गया कार्य, और T यहाँ पर क्या है टाइम है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक पावर जो फॉर्मूला होते हैं वो मैंने इस पेज पर कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो हम आसानी से तो W बराबर VIT होता है, और आपको पता है या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I²RT V²/RT VI I²R और V²/R, ये सब हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं तैयार। तो ये फॉर्मूला है आपका। थोड़ा सा और देखते हैं। 1 HP बराबर 735.5 वाट होता है MKS में, 1 HP बराबर 740 वाट होता है CGS में, और 1 HP बराबर 0.740 किलो वाट होता है SI में। बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि 1 HP बराबर जब MKS में होता है तो किलोग्राम पर सेकंड में इसकी वैल्यू 75 मीटर किलोग्राम पर सेकंड, और जब आप लोगों का ये CGS में पूछा जाए तो 550 फुट पाउंड पर सेकंड। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट BHP ब्रेक हॉर्स पावर जो मैकेनिकल पावर होती है उसको भी फॉर्मूला है ज्ञात करने का। तो यहाँ बताया मैंने, F का मतलब होता है फोर्स, और S का मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और T का मतलब टाइम। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके इलेक्ट्रिक पावर संबंध में लिखे और आपको बता दें तो खूब क्वेश्चन उसमें से पूछे गए। नेक्स्ट इसकी यूनिट्स देखते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है, और बड़ा यूनिट मेगावाट। मेगावाट मतलब 10⁶, किलोवाट 10⁻3। तो नेक्स्ट और भी अन्य यूनिट होती है इसकी, जूल पर सेकंड, वोल्ट एम्पियर, अन्य किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। इसका डायमेंशन भी में सूत्र होता है M1L2T-3। यह भी एक क्या है अदिश राशि मानी जाती है।
तो बच्चों ये थी आपकी इलेक्ट्रिक पावर। इस पावर से संबंधित खूब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनको मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीनों पावर से रिलेटेड कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस वीडियो में थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, वर्क इनको लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड ही कुछ एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, देखें। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कुल किया गया कार्य ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में टोटल किया गया कार्य इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। या फिर नेक्स्ट एक डिफाइन कर रखा है, किसी निश्चित समय में किसी इलेक्ट्रिक सोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा प्रवाह के लिए किया गया टोटल कार्य, अर्थात सर्किट को दी गई एनर्जी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। कोई सर्किट है, उस सर्किट को दी गई एनर्जी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। तो ध्यान रखना है बच्चों, इसे डिनोट करते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है। मात्रक इकाई जूल, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर, फुट, पाउंड और वाट आवर होती है। इसका व्यावसायिक जो मात्रक होता है kWh होता है, जिसको BOTU या विद्युत यूनिट कहते हैं। BOTU जो होता है, इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मैंने कुछ समझाया, यहाँ देखें। एक विद्युत यूनिट जो होती है एक kWh के बराबर होती है। इसको 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड या जूल लिख सकते हैं, या 1000 वाट आवर लिख सकते हैं, या 860 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका बेमी सूत्र m1L2T-2 होता है। इसका मात्रक जूल होता है। फॉर्मूला जो होते हैं E = W। भाई एनर्जी जो होती है वर्क क्या होती है, बराबर होती है, और आपको पता है W = Q × V होता है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ हम लिख सकते हैं, या Q = IT लिख सकते हैं। Q जो वो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक क्वांटिटी की, वो Q × IT के क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो उसके माध्यम से यहाँ फॉर्मूला हम सब बना सकते हैं। नेक्स्ट, जूल नियम की हेल्प से वर्क, हीट या इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है। जूल नियम की सहायता से कार्य और ऊष्मा का तुल्यांक व्यक्त करता है। तो कहने का मतलब है आपका जो कार्य है वह ऊष्मा क्या होता है, बराबर। तो W = E = JH और हीट = W/J। तो कहने का मतलब है ऊष्मा जो है वह कार्य के क्या होती है, बराबर। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा सा हम आगे वैसे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किलो कैलोरी है, kWh है, वाट है, इन सब में आपस में एक रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक लेने वाला हूँ मैं। तो बच्चों ये कुछ थ्योरेटिकल मैंने चीज़ें बताई जो एक बेसिक नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि हम एक नई ताज़गी के साथ में एक नया वीडियो तैयार कर आप लोगों के सामने एक अच्छा मटेरियल रिप्रेजेंट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी से संबंधित हम मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसमें हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं।